प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद जरूरी है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बिहार बोर्ड में जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जी हां, ये वही स्टोरी ऑफ अंग्रेजी है या स्टोरी ऑफ इंग्लिश है जिसे बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं और शायद आपको चीजें पता नहीं होंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव से एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर ओवरऑल इसका वेटेज देखा जाए तो पूरे के पूरे इंग्लिश के पेपर में इसका वेटेज एटलीस्ट 10 से 12 नंबर का होता है। तो आज हम यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनली केम फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। कहते हैं कि जो मुख्य रूप से अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो ये किस ट्राइब से आया था, किस जनजाति से आई थी। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, ये कहाँ से प्रकाश में आई, कैसे इसको लोग जानते हैं कि वही इंग्लिश भाषा है, तो आप एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम है पता क्या, ठीक है, जो एंगल्स थे, ठीक है, और सैक्सन्स या जूट्स, इनको मिला के क्या हुआ था इंग्लिश भाषा का नाम। शायद इन्हीं लोगों ने क्या किया था, आगे चल के इंग्लैंड का नाम भी रखा हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड व्हाट ईयर द डिड ओल्ड इंग्लिश बिगिन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ओल्ड इंग्लिश लगभग, देखो अलग अलग चीजों में तुमको अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहीं कहीं पे 449 मिलेगा तो कहीं कहीं पे आपको 450 मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका 450। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा हमारा यहाँ पे कि ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज, जो ओल्ड इंग्लिश है उसको किस रूप में जानते हैं। तो भैया देखिएगा, ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सेक्शंस, अच्छा एंग्लो सेक्शंस ही आए थे, ठीक है, तब ओल्ड इंग्लिश का निर्माण हुआ। एंग्लो सेक्शन ही है जिन्हें हम ओल्ड इंग्लिश का क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का निर्माता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहते हैं द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। कहते हैं जो ग्रेटेस्ट पोएम ओल्ड इंग्लिश, मतलब कहते हैं अगर ओल्ड इंग्लिश के सबसे ग्रेटेस्ट अगर पोएम की बात की जाए तो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, वो होगा बीओवुल्फ होगा। क्या होगा वो आपका बीओवुल्फ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बच्चे। अगला क्वेश्चन है द वाइकिंग्स, जानते होंगे द वाइकिंग्स एडेड मेनी वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो वाइकिंग्स थे उन्होंने अपने डिक्शनरी में या अपनी चीजों में अपने टाइम पे बहुत सारे उन्होंने वर्ड को ऐड किया था। तो उनमें से वो वर्ड कौन सा था, तो प्यारे बच्चों कौन सा, वो नॉर्स वर्ड था। क्या था बच्चे, उस वर्ड का नाम क्या था बच्चे, नॉर्स वर्ड था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था कि वो प्रकाश में कब आया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या था, वो प्रकाश में कब आया, या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड में अपना जगह कब बनाई। तो याद रखना वो 1066 था ईस्वी, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, इंग्लैंड में प्रादुर्भाव होता है या वो अपनी जगह को ऐड करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, अच्छा देखिए एक दो तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से क्या है, शॉर्ट आंसर भी पूछा गया है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से क्या पूछा गया है आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट विच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश। कहते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ऐसी कौन सी भाषा थी जो प्रकाश में आई। मतलब कहते हैं कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भाषा थी ये तो चलो ठीक है, ये तो 1066 में प्रकाश में आई, लेकिन इसके बाद किस भाषा का इंफ्लुएंस होता है पूरे के पूरे वर्ड में कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इंग्लिश के अगर जगत में देखा जाए तो कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव होता है, वो कौन सा होता है बच्चा, वो फ्रेंच होता है। बच्चा क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है आपका, फ्रेंच होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट विच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। हाँ तो फ्रेंच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड इंग्लिश चेंज इनटू मिडिल इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश थी बेटा वो चेंज इनटू मिडिल इंग्लिश में कब होती है, क्योंकि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द रोमन इन्वेशन या फिर द रेनेसां। एक क्वेश्चन फिर से समझिएगा, ओल्ड इंग्लिश चेंज इनटू मिडिल इंग्लिश। कहते हैं जो ओल्ड इंग्लिश है वो चेंज इनटू मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट होती है, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, अपनी जगह को बना चुका होता है। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था वो क्या था, वो अपनी जगह को बना चुका होता है इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ध्यान समझना, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे जानते हैं, तो एक नाम सबसे ज्यादा फेमस है जिसका नाम है जॉफरी चौसर। जिसका नाम बच्चा क्या है, जिसका नाम बच्चा क्या है, जॉफरी चौसर। एक ऐसा नाम था जिसे हम द इंग्लिश ऑफ फादर पोएट्री कहते हैं, या द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। तो जॉफरी चौसर का नाम आप लोग जरूर याद रखना। ये लोग ओल्ड इंग्लिश के टाइम के थे। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, अच्छा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया बेटा ये। द कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना जो कैंटरबरी टेल्स है उसको जॉफरी चौसर ने लिखा है। किसने लिखा बच्चों, जॉफरी चौसर ने ही कैंटरबरी टेल्स को लिखा है। एक बहुत लंबी पोएम है और इसके आप वर्ड्स को देखेंगे बहुत पुरानी, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के थे। इन मिडिल इंग्लिश द ग्रामर बिकम, कहते हैं मिडिल अंग्रेजी में
मिडिल अंग्रेजी के टाइम पे क्या था कि जो ग्रामर थी वो कैसी बन गई, ठीक है, वो जो ग्रामर थी वो कैसी बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, सिंपलर बन गई, क्या हुआ, तो याद रखना बेटा क्या बन गई, वो सिंपलर बन गई थी, इजी बन गई थी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे तो ओल्ड इंग्लिश में तो ग्रामर था नहीं। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड, जो प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव कब हुआ, तो याद है 1476 में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड। अब देखना ये बहुत प्यारा नाम है, विलियम कैक्सटन। याद रखना जो विलियम कैक्सटन थे उन्होंने क्या किया था बेटा, प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव इंग्लैंड के अंदर किया था, जिसका नाम था 1476। और इसका एक नाम और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो जगह का नाम मेरे को नहीं याद है, आपको जगह का नाम जरूर बताता, थोड़ा सा माइंड से मेरे स्लिप हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न इंग्लिश कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखना मॉडर्न इंग्लिश शुरुआत होती है 1500 से। कब से? 1500 से आपके मॉडर्न अंग्रेजी का। अगर पूछे कब से कब तक है, तो 1500 से लेकर टिल नाउ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न अंग्रेजी का टाइम कब से कब तक था, तो भैया रखते हैं क्या, टिल नाउ, 1500 से लेकर अब तक मॉडर्न अंग्रेजी का टाइम चल रहा है। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, अगर आपसे पूछे कि अर्ली मॉडर्न अंग्रेजी के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर कौन थे, सबसे ग्रेटेस्ट राइटर कौन थे, तो वो कौन थे बेटा, विलियम शेक्सपियर थे। कौन थे बच्चे? विलियम शेक्सपियर का नाम भाई कौन नहीं जानता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूटेड में नहीं कहते, जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी चीजों को कॉन्ट्रीब्यूट किया, और वो चीजें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन में थी मैं आपको बताता हूं। वो थे क्या थे, वो थे वर्ड्स एंड फ्रेज। क्या थे बच्चे? वो थे क्या, वर्ड्स एंड फ्रेज थे। इस चीज को आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूटेड मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट वॉल शिफ्ट रेफर्स टू चेंज इन, कहते जो ग्रेट वॉल शिफ्टिंग थी, क्वेश्चन शॉर्ट इसे बनाए, जो ग्रेट वॉल शिफ्ट था उसने क्या रेफर किया, किस किन चीजों का रेफर किया, तो याद रखना जब ग्रेट वॉल, जब मतलब जब ऐसा मतलब जो वॉवेल प्रकाश में आता है, जब वॉवेल के बारे में लोग जानना शुरू करते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे बोलना है, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, लोगों को प्रोनाउंसिएशन पता चल गया। अब बहुत सारे एच को यच बोलते हैं, जी को जे क्या बोलते हैं, एम को यम बोलते हैं, एन को यन बोलते हैं, तो नहीं बोल पाओगे इंग्लिश आप, उसके लिए प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा प्रकाश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश बाय एडिंग वर्ड्स फ्रॉम, कहते जो रेनेसा होता है, जो रेनेसा का टाइम आता है वो क्या होता है, कहते हैं कि द रेनेसा इन्फ्लुएंस, जब पुनर्जागरण आता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी के काल में, तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, बाय एडिंग वर्ड्स, किन शब्दों को ऐड करके अंग्रेजी के जगत में एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण आता है, तो बेटा वो पता क्या था, वो सबसे बड़ा बात क्या, तो लैटिन और ग्रीक था। लैटिन और ग्रीक शब्दों का, अच्छा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लैटिन और ग्रीक के ही लिए गए अपने यहाँ, ठीक है, याद रखना इस चीज को आप लोग। मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड ऐसे जो लैटिन के वर्ड यूज होते हैं, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज आपको लैटिन मिल जाएंगे, तो कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ लैटिन के हैं, कुछ वर्ड्स उसमें इंग्लिश के हैं। अगर आपसे पूछे कि जो मॉडर्न इंग्लिश से कितने स्टेज हैं, तो मॉडर्न अंग्रेजी के 2 स्टेज थे बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 2 स्टेजेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, अर्ली एंड मॉडर्न। देखना क्वेश्चन घुमा दिया, कितने स्टेज है, 2 स्टेज है मॉडर्न इंग्लिश के, मॉडर्न इंग्लिश के 2 है, जिसमें से पहला एक अर्ली है, दूसरा क्या है, एक मॉडर्न इंग्लिश को, ठीक है। इसका एक इतिहास बताऊंगा आपको बहुत जल्दी, इस पे हम एक क्लास बहुत जल्दी लाने वाले हैं आपके बीच में। फ्रॉम विच कंट्री डिड वर्ड्स लाइक बंगलो एंड शैम्पू एंटर इंग्लिश, कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें थी, कहां से, कहते हैं कि किस कंट्री से बंगलो नामक वर्ड और शैम्पू नामक वर्ड इंग्लिश के जगत में ऐड हो गया, बताइए कहां से, किस देश से, तो भैया इंडिया वाले हैं, शैम्पू बोलते हैं, कुछ लोग सिंपू बोलते हैं ना, बांग्ला बोलते हैं। इंग्लिश इज नोन एज, इंग्लिश को किस रूप में आ रहा था भैया, एक वर्ड लैंग्वेज के रूप में, किसके रूप में, वर्ड लैंग्वेज, भैया हर जगह अंग्रेजी बोली जा रही है। विच इंग्लिश वैरायटी स्पोकन इन इंडिया, अच्छा पूरे के पूरे भारत में कौन सी अंग्रेजी बोली जाती है, तो भैया इंडियन इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा ये कह सकते हैं हम चाहे ब्रिटिश इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बहुत राइट हमारे लिए होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश शोज द दैट लैंग्वेज, कहते हैं कि जो स्टोरी ऑफ अंग्रेजी वो किसको शो करती है, तो भैया ऑलवेज चेंज एंड ग्रोज, ठीक है, ऑलवेज चेंज एंड ग्रोज, कैसे चीजें बदलती चली गई, ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न अंग्रेजी तक बहुत सारी चीजें बदली, तो वही है कि ऑलवेज चेंज एंड ग्रोज हमेशा स्टोरी ऑफ अंग्रेजी दिखाती कि बदलाव और बढ़ावा कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टुडे इंग्लिश इज यूज्ड इन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर इस पे एक बहुत बड़ी क्लास ली जाए, अगर आप चाहते हैं कि सर हमको एक ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, मिडिल इंग्लिश कब से कब था, और मॉडर्न अंग्रेजी कब से कब था, अगर आप चाहते हो कि सर इस पे क्लास लाई जाए, तो प्यारे बच्चों इस पे कम से कम एटलीस्ट 400 कमेंट अगर आ गए इस चीज को लिखकर, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना, और अगली क्लास में इस पे अपलोड कर दूंगा स्टोरी ऑफ अंग्रेजी पे, जो कि कम से कम 1 घंटे की क्लास रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है वो। उस क्लास को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि भाई ओल्ड इंग्लिश क्या था, मिडिल इंग्लिश क्या था, मॉडर्न इंग्लिश क्या था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर इस पे एक वीडियो अच्छी खासी बना के दे दी जाए जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते, तो प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, 400 कमेंट अगर इस वीडियो पे आ गए तो अगली वीडियो आपकी अपलोड कर देंगे। तो गाइस एक चीज और,
वीडियो को देखने के बाद हाइप करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद हाइप करना ना भूलें आप लोग, प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद हाइप करना ना भूलें, हाइप जरूर करिएगा। 3 बार हाइप होता है। हाइप कहां पे होता है, पहले सब्सक्राइब करोगे तो वहीं देखोगे बटन होता है लाइक का, उसके बाद होता है शेयर का, इसके बाद वीडियो क्लिप का होता है, तो 5वें नंबर पे एक होता है हाइप, ठीक है। जब आप हाइप को टच करोगे तो यहाँ पे नीचे बन के आएगा 250 पॉइंट, इस 250 पॉइंट को टच करना है आपको, फिर आपको हाइप पे टच करना है, फिर 250 पॉइंट आएगा टच करना है, फिर हाइप पे करना है, फिर 250 पॉइंट को टच करना है। मतलब एक बच्चे 750 पॉइंट कर सकते हैं और केवल 3 बार आप कर सकते हो एक हफ्ते में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हाइप करना, अगर आप चाहते हैं कि हाँ चीजें आपकी और अच्छी हो और आपको चीजें ज्यादा ज्यादा मिले, तो प्लीज डू मोर एंड मोर हाइप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो प्यारे बच्चों, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। क्लास जैसी लगी प्लीज कमेंट करना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।